हेलो एवरीवन, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जो हम यूनिट पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसमें देख सकते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है सभी में। तो पहला मॉलिक्यूल है आपका H2C। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखिए कार्बन के पास अगर हमें कार्बन को बिल्कुल खोल करके लिखूं तो इस तरीके से है, 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। टोटल मिलाकर के ये बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो चाहे डबल ट्रिपल सिंगल कोई भी हो, सभी में एक ही होता है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? इसके पास हो गए टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हों, यानी sp2 होगा। शेप और पूछी है, साथ ही साथ क्या पूछ लिए? शेप। तो sp2 के लिए क्या बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो सभी के लिए क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अब मैं इसमें देख लेता हूँ, मैं इस बॉक्स में इसको सॉल्व कर लेता हूँ छोटे से में, जो आपको आसानी से पता रहे। देखिए CH3F, 3 तो H हैं, 1 F है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और 4 पर क्या होता है? 4 पर शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी 4 पर, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो sp3 का टेट्राहेड्रल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। मैं ये है नेक्स्ट HC ट्रिपल बॉन्ड N कर सकता था मैं यहीं पे, लेकिन थोड़ा मिटा लूँ जो आपको स्पेस मिल जाए। SC ट्रिपल बॉन्ड N ये है। तो देखिए इसमें जो बॉन्ड्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्लियर कट, कि 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो, सिंगल एक ही सिग्मा होता है। तो टोटल 2 सिग्मा हो गए, और 2 सिग्मा पर 2 ऑर्बिटल वाला कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होगी? लीनियर। तो लीनियर होगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि sp sp2 ये क्या है, वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स जा कर के देख सकता है, पूरे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो लीनियर होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो ये था अब तक का। आगे हम बताते हैं आपको कि इस चैप्टर को आगे ले के चलते हैं, कुछ बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। स्पेशली हमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं पाई बॉन्ड्स के, वो पढ़ लेते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड्स आप समझते हैं कि पाई बॉन्ड्स की जो शुरुआत होती है वो डबल बॉन्ड से होती है। अगर ये 3 बॉन्ड हैं तो अगर मैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखूं इनमें, इन बॉन्ड्स में, इन बॉन्ड्स के अंदर में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखूं तो इसमें पाई 0 होगा, इसमें 1 और इसमें 2, और सिग्मा की संख्या तीनों में 1 1 1 होगी। ये होता है ऑर्डर। चाहे बॉन्ड कोई भी हो, सिग्मा कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन पाई बॉन्ड बदलते रहते हैं। यानी पाई बॉन्ड स्टार्टिंग में जो आते हैं वो केवल और केवल डबल बॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी बात को हमें ध्यान रखना है। आगे जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पहुँचेंगे और कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। जो लोग टीजीटी पीजीटी या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम
जो भी DSSB है या फिर IIT नीट जो भी कर रहे हैं साइंस रिलेटेड, आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक से आपको जानकारी मिलेगी और आप इस चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, सारा सिलेबस पूरा होगा, समय से होगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए, अब कोई मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ एथीन का, ठीक है। इसका कॉमन नेम इथाइलिन होता है, आपको बता दूं, इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। IUPAC में इसको इथीन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1। पाई बॉन्ड की संख्या 1 है। और ये पाई बॉन्ड कैसे होंगे, पाई बॉन्ड कैसे बने? पाई बॉन्ड बनते हैं जब p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये p ऑर्बिटल का सिंबल है डंबल वाला, और ये p ऑर्बिटल्स आपस में जब इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर आपके ये CH2 जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है यहाँ कहीं, ठीक है। अब ये CH2 कनेक्ट है, तो आप देखेंगे कि ये पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग के कारण ही, यानी पाई बॉन्ड जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं आपस में तभी बना हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। अब इसके ये बीच में जो स्थान होता है इसको नोड कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ये ऊपर वाला स्थान, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नीचे वाला ये भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी बॉन्ड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बॉन्ड के नीचे भी होंगे। इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बिल्कुल सीधा सीधा समझ लीजिए आप। अब ये जो बॉन्ड है जिससे ये जुड़े हुए हैं, अगर एक CH2 जुड़ना चाहे, ये CH2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये CH2 हैं, ये एक प्लेन में हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये बॉन्ड्स हैं, ये नोड्स इसके परपेंडिकुलर हैं, एक ही ऊपर ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये तो एक CH2 मॉलिक्यूल घूम नहीं पाएगा, ऐसे घूम नहीं पाता है कि दूसरा वाला उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसमें हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस बॉन्ड के यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये तो जुड़े हुए हैं। तो इस बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो कोई भी अपकमिंग मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले पर, तो उसको अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो वो सिंगल से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसे ज़्यादा मिलती है। कोई भी अगर देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो डबल बॉन्ड को प्रीफर करेगा। तो एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स देते हैं, डबल बॉन्ड ज़्यादा देते हैं। तो इसी का कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, यानी ऊपर नीचे, डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो अटैकिंग जो अटैक होगा वो इस पे होगा, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इस पे अटैक कर दिया किसने, HCl ने अटैक किया, या मैं यहाँ पे ले लूँ कि मोटा मोटा Cl नेगेटिव है ये, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल आप समझिए, जिसको इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। डबल बॉन्ड भी तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन इनके ऊपर नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ये आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर नीचे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। अब ये कैसे होता है कि ये इस पे अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इधर CH2Cl
और ये डबल का बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। तो ये बना। तो इस तरीके से अटैक्स होते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना ही जानिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में, कुछ रिप्रेजेंटेशन है कुछ मॉलिक्यूल्स का। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट बॉन्ड वॉन्ड दिखा करके। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कंडेंस्ड फॉर्म में, और एक मॉडर्न चल रहा है डैश लाइन वाला। तो तीन हो गए आपके, कंप्लीट फॉर्म में, दूसरा आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, और तीसरा आप डैश लाइन फार्मूला उसका लिख सकते हैं। अब कैसे, जैसे आपको इस मॉलिक्यूल को दिखाना है, ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं कंप्लीटली रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। इधर नहीं तो आप सीधा भी बना सकते हैं, किधर भी बना दीजिए इस तरीके से। ये मैंने प्रॉपर सारे बॉन्ड इसके दिखा दिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट बॉन्ड जिसमें दिखाएं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ होते हैं कि जिनको हमें क्या दिखाना होता है, हम इसको कॉम्पैक्ट करके भी दिखा सकते हैं। पूरे को कॉम्पैक्ट कर दिया एक साथ, यानी कंडेंस्ड कर दिया। CH2 सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा छिपा रहता है, आप उसे बनाए ना बनाए आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। पहले तो मैंने यहीं पे ही गलती की है, यहाँ डबल होना चाहिए, ये डबल, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो डबल को तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका इकट्ठा ही, मैं इसको लिख देता हूँ Cl, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये बना आपका कंडेंस्ड, इसको मैं क्या बोलूँगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्योंकि एक साथ लिख दिया। अब एक फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डैश के फॉर्म में। अगर मैं कोई लाइन खींच दूँ ना सीधी, तो इस लाइन का मतलब है कि कोने पे कार्बन है, इन कोने पे क्या है, कार्बन, और कार्बन है तो उनकी वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 3 हाइड्रोजन भी उन पे जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ये हो गया, तो 3 और 1 4, और 3 और 1 4, तब ये कंप्लीट होगा। तो ये डैश लाइन फार्मूला का एक बेसिक है, आप ये समझिए। मुझे ये दिखाना है डैश लाइन फार्मूले की फॉर्म में, तो किस तरीके से दिखाऊंगा, इसको मैंने ऐसे किया डैश, मुझे कोने बनाने हैं, तो यहाँ मैं कोना बना दिया। क्यों बनाया मैंने, कि अगर मैं यहाँ C लिखूँगा तो 2 बॉन्ड ये हैं और H2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई C आएगा, भाई टोटल ही गड़बड़ हो रही है। अगर ये डबल है तो ये फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर डैट, ये ध्यान नहीं दिया। 4 वैलेंसी ही होनी चाहिए कार्बन की, तो ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा है। CH2, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, और इससे क्या जोड़ दोगे आप, Cl। ये हो गया इसका डैश लाइन फार्मूला, डैश लाइन फार्मूला, ये डैश लाइन फार्मूला है। अब ये आपको बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा कि अगर मैं इस डैश लाइन फार्मूला को देखूं तो ये कोने जो हैं कार्बन को दिखा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा खोल के इधर दोबारा बना करके आपको समझा देता हूं, कि जिससे आप इसको पूरी तरीके से समझ सकें। यहाँ ले लेता हूँ जगह, बन नहीं पा रहा, चलो तो इसी में ही समझिए आप। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये कोना भी क्या है, कार्बन। अगर ये 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हो गए। अगर 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए,
तो एक चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं वैलेंसीज। इसके 2 बॉन्ड हैं, इसको 2 दे दीजिए। तो बताइए कि ऐसा बन गया नहीं। तो इतने इस तरीके से डैश लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में थोड़ी सी मेरे से भी मिस्टेक हुई है और उसका आप देखेंगे लेक्चर को ध्यान से तो समझेंगे। आगे चलते हैं। आपको एक और फार्मूला ऐसा बताते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, CO मत लीजिए क्योंकि अभी ठीक नहीं है CO को लेना। CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया। ये कोई फार्मूला एक कंडेंस्ड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में, कंडेंस्ड। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूं, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड हैं ये हाइड्रोजन को बता रहे हैं, डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन करके सामने आएगा। ये है कंप्लीट, इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिए आप, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको कंडेंस फॉर्म में अगर मुझे लिखना होता, कोई भी नाम आएगा आपको लिखा हुआ और उसे हम 1-2 एग्जांपल लेके और समझाएंगे। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ऑलरेडी मैंने कंडेंस्ड फॉर्म लिखी थी। आपको ये डैश लाइन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। डैश लाइन तो कौन बनाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कौन बनाइए, 1 2 3 4 और 5 कौन बन गए। एक डबल बॉन्ड भी है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड कर दिया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। आप कहोगे कि ये कैसे बन गया, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको ऐसे बनाएं और इन कोनों को क्या कहें, कार्बन। अब इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करें हम। सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। 2 बॉन्ड है इसके पास, 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड है इसके पास, 2 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन। और ये 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। अब बताइए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया, CH3 CH2, नेक्स्ट क्या है CH2, नेक्स्ट क्या है CH, और फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2। ये इस तरीके का फॉर्मूला नहीं बन गया। और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इकट्ठा लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी अब कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी, आप इनको पहचान सकते हैं। तो ये थे डैश लाइन, कंडेंस और ये सब फॉर्मूले। तो आप लेक्चर रोज़ाना देखें, एक लेक्चर आपको मिलेगा। अभी बीच में मैं बीमार हो गया था, उस वजह से ये लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। अब लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलने की पूरी संभावना है। तो ये है, अब एक टॉपिक है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। 3D रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। देखिए सबसे फेमस एग्जांपल हम पहला ही लेते हैं, मीथेन। मीथेन है और मीथेन के पास 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि कार्बन किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा हो गए, ऑलरेडी 4 सिग्मा हो गए। और 4 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इस पर
शेप क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगी शेप, टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है, यानी 4 कोने वाली एक 3D शेप हो जाती है। अब इसको कैसे 3D रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कार्बन का एक बॉन्ड होता है ऑब्जर्वर की ओर, जो हम देख रहे हैं मेरी तरफ है ये बॉन्ड। 3D में अब मैं पेपर पे तो बनेगा नहीं, ना बोर्ड पे बन सकता, लेकिन इसको कंसीडर कर सकते हैं ऐसा एक सॉलिड बॉन्ड होता है। सॉलिड बॉन्ड ये मेरी ओर है, ये किसकी ओर है, मेरी ओर और आपकी ओर, ठीक है। एक इसके पीछे होता है, बिल्कुल जस्ट पीछे, उसको कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर से दूर की ओर यानी पीछे की ओर एक बॉन्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका H और ये हो गया एक और H। तो इस तरीके की जो शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल शेप है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली जो चीज़ है हमें कि ये हमारी ओर है, यानी सॉलिड वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, यानी ऑब्जर्वर की ओर, जो आपकी ओर है, ये ध्यान रखो। सॉलिड बॉन्ड आपकी ओर है और जो डैश लाइन बॉन्ड है, डॉटेड बॉन्ड है, वो है क्या, अंडर द प्लेन या बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन के अंदर है और ये आपके प्लेन में है। तो ये आपको बात समझनी है, ये शेप होती है 3D शेप। तो ये सबको क्लियर हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मोहित केमिस्ट के साथ और इस चैनल पर आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंप्लीट लेकर चलेंगे और फिर भी आपको इनऑर्गेनिक और फिज़िकल के भी लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। जो TGT PGT के इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं या जो कैंडिडेट्स हैं जो पहले फिल ऑफ हो चुके हैं, अब की बार फिर से फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, या फिर नए अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे चैनल के साथ बनिए और इसके जो वीडियोस हैं उनको देखिए और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। धन्यवाद।